आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप कैसे मजबूत करें। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और यह एक नेचुरल समस्या है सभी के कि रिलेशनशिप मतलब परिवार में किसी से भी रिश्ता सबके है कि कुछ न कुछ गड़बड़ रहता है। उसको अपन मजबूत कैसे कर सकते हैं जिससे हमें भी फायदा हो और सामने वाले पक्ष को भी फायदा हो। जितना रिलेशनशिप मजबूत होगा उतना हमारा जीवन सफल रहेगा, हम अपनी ज़िंदगी में विकास भी आराम से कर सकेंगे। रिलेशनशिप टूटने के तो अनेक कारण हैं, अथाह है, कुछ भी हो सकता है कारण है। पैसा है, एक रिश्ता है, एक ज़मीन है और से खूब सारे कारण जिस कारण रिलेशनशिप में दरार पड़ जाती है। देखो, दरार तो कहावत है ना मारवाड़ी में कि एक बार यदि गांठ पड़ जाए तो दोबारा वो गांठ वापस जुड़ती नहीं, थोड़ा बहुत उसमें सड़ रह जाता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि उस सड़ को दूर करना, रिलेशनशिप मजबूत करना। सौर विज्ञान के माध्यम से हम अपनी रिलेशनशिप मजबूत कर सकते हैं, जिससे क्या होगा उस सामने वालों को पता ही नहीं पड़ेगा। फर्स्ट बात तो ये, उसका प्रयास अपन नहीं करेंगे, सामने वालों को फील भी नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है, कुछ जादू टोना नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहला प्रयास है कि हमारे मन में इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे उससे वापस रिलेशनशिप जोड़ना है या मुझे रिश्ता निभाना है। किसी का भी हो सकता है, पत्नी पत्नी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट प्रयास तो अपन को यही करना है कि मेरी इच्छा जागृत करनी है कि मुझे अपना रिलेशनशिप मजबूत बनाना है। तो ये आप प्रयास करोगे पहले तो। दूसरा, हमारे सामने वो पर्सन बैठा है, हम बातचीत कर रहे हैं किसी भी मैटर के ऊपर और सामने वाला भी गुस्सा हो गया और अपन भी गुस्सा हो गए, तो बात तो बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपना स्वर चेक करना है, बस मात्र 2 सेकंड। आपका जो स्वर चल रहा है, यदि आपको उस समय लेफ्ट स्वर यानी सूर्य चंद्र स्वर चल रहा है तो आप कुछ ना करें, उस सामने वाले पर्सन को अपने लेफ्ट में ले ले, अपने लेफ्ट साइड खड़ा कर ले या अपन खुद वहां बैठ जाए। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो गुस्सा उसके पहले था और फिर आपने उसको अपने चंद्र स्वर में ले लिया, लेफ्ट साइड में ले लिया, तो चंद्रमा क्या होता है, ठंडा। तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक ठंडा फील करेगा, उसका गुस्सा ऑटोमेटिक धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और यदि वही अपने भी इसको अपने राइट में सूर्य स्वर चल रहा है, उसको सूर्य स्वर में ले लिया, तो अपन भी गाली निकालेंगे, वो भी गाली निकालेंगे और बात बिगड़ जाएगी। और यदि उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, भले चल रहा हो, लेकिन उस चंद्र स्वर चले तो बेटर। उस समय यदि चंद्र न चलता हो तो ये सीधा सा फॉर्मूला है, अपना जो स्वर चल रहा है उसको अपने को उस व्यक्ति को उस साइड में ले लो। उस समय आपका चंद्र चल रहा है तो बड़ी बात है, यदि सूर्य भी चल रहा है ना तो ही कोई बात नहीं, उसको अपने साइड में ले लो। हो सकता है उसका चंद्रमा चलेगा तो तुम शांत हो जाओगे। जो अपना स्वर चलता है उससे अपने साइड में ले लो, ये इसका प्रथम प्रयास है। जब अपन जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप, वहां पे थोड़ी दरार पड़ने की संभावना। सेकंड स्टेप दूसरा प्रयास है कि या तो वापस दोबारा उस पर्सन से मिले जिससे हमारी कुछ कहा सुनी हुई होगी। तो उस समय आप पहले प्रयास करें, मुझे अपना मामला शांत करना है और उसको अपने पक्ष में करना है। जब भी आप यदि दूसरा पर्सन आप उसके घर जा रहे हो, सेकंड पर्सन के यदि आपको घर का सदस्य नहीं है, आप उसके घर पे जा रहे हो या आपको कहीं मिल रहा है, यदि आप सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर बाहर निकालें चंद्र स्वर में,
उसके घर में एंटर करें तो लेफ्ट पैर पहले धरें और आप उसको अपने चंद्र स्वर में बैठाओ तो आपकी बात मान लेगा। उसका गुस्सा ऐसा शांत होगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। सौर्य ज्ञान बता रहा है, बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। अपना घर का ही कोई सदस्य है, उसके साथ अनबन हो गई तो कोई बात नहीं, उसको भी आप यही कोशिश करो कि उसको अपने लेफ्ट में बिठाए, चंद्र स्वर में बिठाएं, तो सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, फिल्मों में देखते हैं, साधु संत का कभी कोई सीन आता है तो वो बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक, और अपने साइड में बिठाते हैं। क्यों? वो अपने जिस स्वर चल रहा है उसी स्वर बिठाते सामने वाले व्यक्ति को, जिससे वो उसकी बात मान ले, उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो एक छोटा सा प्रयास है, सौर विज्ञान के माध्यम से आप भी अपने रिलेशनशिप मजबूत कर सकते हो। न तो इसमें कोई खर्चा लगता है, न है कोई बात। स्वर चेक करना और उसको सामने वाले पर्सन को अपने लेफ्ट में बिठाना, या जो स्वर चल रहा है उस एक्टिव स्वर में बिठाना। चंद्र स्वर चल रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है, वो आपकी बात 100% मानेगा, उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा पानी की तरह। और यदि सूर सूर मिलेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। किस कारण बोलते हैं? कभी झगड़ा होता है ना, आप दो पर्सन झगड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? बैठ, आराम से बैठो, पहले पानी पियो फिर बात करो। तो पानी के पीछे का विज्ञान यही है। पानी क्यों पिलाते हैं? हाँ, उसका मन शांत हो जाए, इस कारण अपन पिलाते हैं ना। उसका ये सौर विज्ञान कहता है कि उसके पीछे का साइंस यह है कि उसका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। जब गुस्से में होता है उसका सूर्य स्वर एक्टिव रहता है, और जब वो शीतलता ठंडा पानी पिएगा तो उसका धीरे धीरे चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा और उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। सौर विज्ञान ऑथेंटिक प्रूफ सहित बात करता है। विज्ञान का अर्थ क्या है? लॉजिक। तो उसको गुस्से में, जब गुस्सा होता है ना, उसको पानी पिलाने का लॉजिक यही होता है कि उसका सूर्य स्वर एक्टिव था, अब वो पानी पिएगा तो उसका धीरे धीरे चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण उसके शरीर में शीतलता आ जाएगी और उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। इस कारण आप जब भी कोई गुस्सा हो तो उसे आप अपने चंद्र स्वर में बिठाओगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत रहेगा, बहुत फायदा होगा। जो वर्तमान समय में छोटी छोटी बात के अंदर झगड़ा होता है वो सभी के लिए नुकसानदायक है। उस नुकसानदायक से बचने के एक छोटा सा प्रयास है, सौर विज्ञान आपको बता रहा है कि आपका जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में आप उसको बिठाओगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप भी इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और देखें, 2-4 बार देखें, आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार।